कल की कथा में सुने कि भक्ति के लिए कौन सा हमें क्रम जीवन में बनाना है, और वो कागभूषुंड जी इसका संकेत करते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानि न जाय राम प्रभुताई। प्रभुता जाने बिना विश्वास उन पर नहीं हो पाता है। और ये कागभूषुंड जी तो कौआ है, लेकिन ये जो गरुड़ जी हैं ये भगवान के सवारी है। पक्षियों के राजा हैं। कौवा तो एक साधारण पक्षी, लेकिन पक्षियों के राजा को, या यूँ कहिए कि भगवान के सवारी, भगवान हमेशा जिन पर सवारी करते हैं उन पर उतनी कृपा नहीं भगवान की बरसी जितनी कि एक कौवे पर बरस गई। तब न पक्षीराज कौवे के पास आए। भक्ति उतनी उनको भक्ति नहीं मिली, कृपा ही नहीं मिली। जो कृपा भगवान केवट को दे दिए अनायास, गंगा तट पर भगवान हैं, नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। और ये मरम देखो, राम जी का वाल्मीकि जी के साथ संवाद हुआ है तो देखो क्या कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जान पाए। केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जान गया। तेऊ न नहीं मरम तुम्हारा। तेउल शब्द जो आया है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, क्योंकि उससे पीछे की पंक्ति पर जाइएगा उनकी चर्चा है। कहते हैं एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है, लेकिन तेऊ न नहीं मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आपके मर्म को जान पाए तो और कौन जान सकता है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान राम से। और उस देखो उस भगवान को केवट कितनी आसानी से कहता है मांगी। भगवान एक तो भगवान देखो केवट निषाद है, मल्लाह, राजा भी नहीं है, निषादों का राजा भी नहीं, एक छोटा सा निषाद है जो नाव चलाता है। और वह जो है आज इतना ऊंचा हो गया कि भगवान उसके सामने में मांग रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। ये कृपा है, यही कृपा है।
और आगे कहता है कि जो प्रभु पार अवसि गो चहूँ, अगर आप पार करना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, आपको आज्ञा देना पड़ेगा। मैं ऐसे भी नहीं चला, आपका चरण नहीं छूने जा रहा हूँ, नहीं पखारने जा रहा हूँ। आप बोलिए कि मेरा चरण पखार लो। लक्ष्मण जी तो क्रोध से जैसे लग रहा था कि क्या ही कर रहा है, छोटा सा। अब देखो वहाँ पर गंगा जी भी है। गंगा जी कैसे प्रकट हुई थी? विराट रूप में भगवान आए हैं। कहाँ पर? राजा बलि से वो 3 पग जो मांग रहे थे, उस समय में जो भगवान तीसरा पग जो उठाए, तो ब्रह्मा जी उस समय में उस पग को, नख को धोवन अपने कमंडल से जो धोए, वो गंगा जी बन गए। गंगा जी को भी भगवान के ऊपर कुछ संदेह हो गया, जबकि उन्हीं से निकले कि क्या हो रहा है। इनका विराट रूप हम देखे हुए हैं, ये तो एक पग भी नहीं होगा पूरा संसार, ये केवट से नाव मांग रहे। और वो कह रहा है क्या कि नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं लाएंगे, मैं नाव नहीं लाऊंगा। गंगा जी ने भगवान के प्रभाव को देखा था। भगवान के 2 गुण हैं, प्रभाव और स्वभाव। प्रभाव तो बहुत लोगों ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, विष्णु ने देखा, महेश ने देखा। भगवान के स्वभाव को नहीं किसी ने देखा। जो केवट जान गया, उनके स्वभाव को जान गया, वही कह रहा मरम में जाना। वो जानता है कि ये नहीं जाएंगे यहाँ से, ये मेरे ऊपर कृपा करने आ गए। गंगा जी कह रहे हैं पद, तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी बाबा गंगा जी को देख लिए तो कहते हैं पद नख निरखी, पद नख निरखी देव सरी हरसी। गंगा जी देवसरी। असुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। भगवान जो केवट से नाव मांग रहे हैं, वो मना कर रहा है। तो भगवान के वचन को सुन करके गंगा जी को मोह हुआ। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई। वही है, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। लेकिन फिर गंगा जी जैसे नख को देखे तो पहचान गए, हम तो इसी से आए हैं, तो हर्षित हो गई। तो पद नख निरखी, भगवान के वचन को सुन करके मोह में फंस गई। लेकिन भगवान के नख को देख करके पद नख निरखी देव सरी हरसी, और समझ गई कि भगवान तो नरलीला कर रहा है। अभी हमको इस लीला में नहीं पड़ना है, कुछ कार्य बस ये लीला कर रहे हैं। काकभूषुंड जी यही तो कह रहे हैं गरुड़ जी से
कि हमेशा भगवान की सवारी जो बनते हैं, समीप रहते हैं, तब भी आप प्रभुता नहीं जान पाए, क्योंकि कृपा के बिना यह संभव नहीं है। भगवान ने कौए को अपना प्रभुता स्वभाव सब दिखा दिया, लेकिन पक्षीराज को नहीं जनाया। केवट देखो एक और चालाकी किया। भगवान जब उतराई देने लगे, कहे तुम तो 2 कार्य किया है जी, पार कर दिया हमको और मेरा चरण भी तुम पखाड़ा है। यही तो हम चरण धोते कहीं पर, तुम ही धो दिया। तो तुम 2 कार्य किया है, उतराई तो ले लो। तो कहता है पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। नहीं जाइए, कह दिया कि फिरती बार जो कुछ आप प्रसाद शब्द लगा दिया। आप जब लौटिएगा तो जो प्रसाद मुझे दीजिएगा वह मैं लूँगा। तो भगवान ने देखो बड़ा सुंदर जवाब दिया। जिस समय विदा कर रहे हैं, राम राज्य हो गया, अभिषेक हो गया, 6 महीने सभी बंदर रहे, निषाद लोग रहे, निषाद राज भी रहे। उस समय में केवट को जब विदा करने लगे तो भगवान क्या कहते, सुनो। जिन्हई भूषण बसन प्रसादा, भगवान को याद था कि प्रसाद मांगा था। देखो प्रसाद दे रहे। जिन्हई भूषण बसन प्रसादा, और कहते हैं कि जाहु भवन मम सुमिरन करहूँ, मन क्रम बचन धर्म अनुसर हूँ। यही कृष्ण भगवान तो उद्धव जी से भी कह रहे हैं कि मन से सुमिरन करना मेरा, और लगा दिए उसमें यम नियम आसन। यम नियम को तो बोले नहीं, आसन और प्राणायाम शब्द बोल दिए भगवान। हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ केवट प्रसंग हम लोग गा रहे हैं। तो प्रसाद जो मांगा केवट ने तो भगवान को याद था, तो कह दिए कि जिन्हई भूषण बसन प्रसादा। और कह क्या दिए भगवान, सो देखो वो जो कहा ना कि लौटती बार जो दीजिएगा, वहाँ पर केवट का ये था कि बार बार हमरे से आप हमारे पास आइएगा जाइएगा, आइएगा जाइएगा, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। तो भगवान उस प्रसंग को भी ध्यान में रखे और कहते हैं कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता। भरत का नाम क्यों लिए, लक्ष्मण का नाम ले लेते। भगवान का यहाँ पर ये है कि लक्ष्मण का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे कि लक्ष्मण तो मेरे चरण में बना रहता है। ये तो हमसे कहा कि आते जाते रहिएगा। तो भरत जी के साथ मेरा ऐसा होता है, भरत जी से कभी बिछुड़ जाते हैं, कभी वहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए कह दिए भगवान कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं तु ही आवत जाता। सदा रहूं तु ही आवत जाता। देखो केवट के वाणी को भगवान कितना कृपा बरसा रहे हैं, केवट पर इतनी
कृपा है भगवान की। तो वही कह रहे हैं, कागभूषण जी के नाम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई, अजाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीत होहि नहीं प्रीति। सब क्रम बता दिए। भक्ति का एक क्रम है, देख लो। पहले कृपा, तब प्रभुता, उसको जानना पड़ेगा, माने ज्ञान, जाने बिनु माने ज्ञान चाहिए। और तब प्रतीति होगी, फिर प्रतीति के बाद प्रीति होगी और विश्वास जमेगा, और उसके बाद प्रीत होगी। अकत प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, आपको विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं सबको, सखा सबको जाने वक्त में कि दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति करना। ये दृढ़ लगा दिया उन्होंने, दृढ़ होगा कैसे? तो कहते हैं कि प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, विश्वास स्थिर नहीं होता है। यही क्रम है। और भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके, तो आसन से पहले पतंजलि कहे यम नियम तब आसन। इसका मतलब यम नियम का भी पालन करना, तब आसन में आओगे। और उसके बाद है प्राणायाम। तो यम भी 5 है, अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हो गए। इस पर ध्यान रखना चाहिए, हिंसा नहीं हो आपसे, सत्य बोलिए, चोरी ना कीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत का जितना हो सके पालन कीजिए, और सामानों को जो जुटा जुटा करके जो परिग्रह ना, अपरिग्रह, जितना जरूरी है उतना है। और 5 नियम भी हैं। शौच, जिसको पवित्रता कहते हैं, वो आंतरिक और बाह्य दोनों पवित्रता होनी चाहिए, ये शौच हो गया, ये नियम में आता है। संतोष, तप, तप कहते हैं आत्म अनुशासन को। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? आंतरिक अन्वेषण करते रहिए, आप खोजिए इस आत्मा को। और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान कहते हैं समर्पण। किसके प्रति समर्पण? तो उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, ये ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम है। तो 5 यम का पालन कीजिए, 5 नियम का, और तब आप आसन की शुद्धता पर, और आसन पर जो आप बैठते हैं तो काफ़ी समय आपको बैठना पड़ेगा, इसकी स्थिरता, तब आप प्राणायाम कर सकते हैं आप। और प्राणायाम है क्या? तो प्राणायाम जो है वास्तव में श्वास के द्वारा 3 चीज़ों को जोड़ा जाता है, शरीर, मन और आत्मा। यही ना प्राणवायु निकल जाता है तो आत्मा निस्तेज, शरीर छोड़ देता है।
जुड़ा हुआ है इसका मतलब। तो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ा जाना श्वास के द्वारा, ये प्राणायाम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लो, और तब तुम बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाओ और फिर मुझे प्राप्त कर जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। अब उद्धव जी का जो कल प्रश्न था कि आप भगवान, आप हमें सनकादि जिस परमर्शियों के बारे में कहा था, तो आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्शियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया था कि सनकादि परमर्षियों ने पूछा कि पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है। चित्त जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त जो है वो गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है, और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? ये प्रश्न पिताजी से किया सनकादि परमर्षियों ने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्तिभाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। तो भगवान के स्वरूप को उद्धव जी ने पूछा कि आप किस स्वरूप से आए थे सनकादि ऋषियों के पास? तो हंस का रूप धारण करके भगवान आए थे। अब उसके बाद सुनो जो क्या कहा भगवान ने। कहा कि ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों को ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि है, अर्थात आत्मा का
चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये सिर्फ उपाधि है। कोई व्यक्ति है, किसी पोस्ट पर है तो उसको एक उपाधि मिल गया, लेकिन वो है नहीं वो। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। हम लोग इस प्रश्न का और भी भगवान बहुत ज़्यादा व्याख्या करके उत्तर देंगे, कल की कथा में सुनेंगे। आज सिर्फ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। हे श्री राधे गोविंदा मन भजले गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम श्री गले बनमाला। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गले सिर बनमाला, केसर तो वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। गोपाला हर का प्यारा नाम है, यमुना किनारे धेनु चरावे। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मधुर मुरलिया जदि बजावे। हर ले सुध बुध सारी, ओ हर ले सुध
गोपाला गोपाला हरि का नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। ओ राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, न भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गिरधर नागर कहती मीरा, गिरधर नागर दूर को श्यामल भाया, गिरधर नागर कहती मीरा, दूर को श्यामल भाया। पुकारा मेरे वामदेव ने, पुकारा मेरे नामदेव ने, विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओ विठ्ठल विठ्ठल गाया। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है, तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे